जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि दो संधि हमने पढ़ ली थी। हमारा विसर्ग संधि रह गया था और अभी बीच में हमारी क्लास काफी गैप हो गई। उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं आप सभी को। पर अब आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहेगी, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी क्लास में बने रहिएगा। आपको हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर पूरी ग्रामर की क्लास मिलेगी। तो चलिए आज हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग संधि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, या विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन अगर आता है तो उससे जो है किसी शब्द में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। और हमारे विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो ये है, यदि विसर्ग के बाद चा छा आता है तो शा हो जाता है, और अगर टा ठा आता है तो षटकोण वाला सा हो जाता है, और अगर ता था आता है तो सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले की बात नहीं कर रहा, वो विसर्ग के बाद की बात कर रहा है। तो विसर्ग के बाद अगर चा छा आ रहा है किसी भी शब्द में तो वहां बड़ा शा लग जाएगा, और टाठा आ रहा है तो खस्टी सा लग जाएगा, ता था आ रहा है तो छोटा सा लग जाएगा। अब चलिए इसको हम देखते हैं, क्योंकि थोड़ा ये विसर्ग संधि थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली होती है और इसमें अक्सर जो है क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं और परीक्षा में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को गुमराह करने के लिए। तो अतः हमें आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, और इस वीडियो में हम आपको वही एग्जाम्पल दिए हैं जो परीक्षा में पूछे ही गए हैं। और विसर्ग संधि से मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से बाहर कोई भी एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए उसका हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नी और चल है, तो नी के बाद क्या? विसर्ग लग गया, फिर चल आ रहा है तो चा क्या है? चा छा। कहा गया ना विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर चा छा आता है तो क्या हो जाएगा? बड़ा शा हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद क्या आ गया? चा आ गया है, तो फिर ये बड़ा शा विसर्ग जो होगा वो बड़ा शा में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा ये देखिए, नी निश्चल, सब मिला के आप बोल सकते हैं आधा सा। इसका भी आधा सा होगा, इसका भी आधा सा ही होगा। अब ये आ गया नी और छल हो गया, तो चा छा, छा के बाद बड़ा शा आएगा तो ये क्या हो जाएगा? निश्चल। तो क्या हो जाएगा? निश्चल। हमारा जो विसर्ग है वो बड़ा शा में बदल जाएगा। तीसरा है नितेज, तो क्या हो जाएगा? ये नितेज, ता आ गया। तो क्या है हमारा नियम, क्या कहता है? ता था अगर आता है तो छोटे सा में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज। और निधन चिंत, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद चा आ रहा है तो चा के बाद क्या आएगा? बड़ा शा आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये निश्चिंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चिंत। निश्चिंत हो गया। फिर आता है क चित, मतलब का आ रहा है और उसके बाद चा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये क चित, मतलब कश्चित। तो इसको ऐसे लिखेंगे कश्चित, कश्चित हो गया। दु तर, तो विसर्ग के बाद ता आ रहा है तो ता था आएगा तो छोटा सा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये दुस्तर, दुस्तर हो गया। नमः ते, नमः, नमः में हल जो है विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तो अगर ता आएगा तो छोटे सा में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये नमस्ते हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो गया? नमस्ते हो गया। इसी तरह यहाँ का भी उदाहरण हम देख लेते हैं। निह प्लस चय हो गया, तो क्या हो जाएगा? निह प्लस चय, तो यह क्या? विसर्ग आया, विसर्ग के बाद चा आ रहा है, और नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद अगर चा आता है तो क्या बदल जाता है? ये बड़े शा में, विसर्ग जो है
वो बड़ा श में बदल जाता है। तो क्या हो गया ये? निश्चय। ये निश्चय हो गया। निस्तार, विसर्ग के बाद ता आ गया, तो ता आ जाएगा तो छोटे सा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निस्तार। ये निस्तार हो गया। दुचरित्र, तो अब इसमें चा आ रहा है और विसर्ग के बाद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये दुश्चरित्र। क्या हो जाएगा? दुश्चरित्र। दुश्चरित्र हो गया। नितार, नि, क्योंकि विसर्ग के बाद फिर ता आ रहा है, जब विसर्ग के बाद ता आएगा तो छोटा सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये निस्तार हो जाएगा। निस्तार हो गया। दुचक्र, दुचक्र, तो क्या हो जाएगा? ये दुष्चक्र। क्या? दुष्चक्र हो जाएगा। दुष्चक्र हो जाएगा। और धनु टंकार, धनु टंकार, विसर्ग के बाद टा आ रहा है, तो उसमें नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद अगर टा आता है, टा ठा के बाद विसर्ग आता है, सॉरी, विसर्ग के बाद टा ठा आता है, तो क्या हो जाएगा? वो खष्टी सा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये विसर्ग के बाद टा आ रहा है, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार। धनुष टंकार। ये आपका पहला नियम हो गया। और पहले नियम में हमने जितने भी उदाहरण आपको बताए हैं, ये पूरे ये सारे उदाहरण पेपर में आए हुए हैं, हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन सबको जो है अच्छे से नियम के साथ पढ़िए और एक अच्छी जो है नोट्स बनाकर इसको तैयार कर लीजिए। और इसको अगर हम शॉर्ट में देखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इतना सारा है, इन सबको हम नहीं याद कर पाएंगे, तो इसको अगर हम शॉर्ट में थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें, तो शॉर्ट में इस तरह से हम नियम को याद करके रख सकते हैं। जैसे एक शॉर्ट छोटा सा ट्रिक, जैसे मान लीजिए ये हो जाता है, क्या? चा छाया, चा छाया, और टा ठाया, और ता और थाया, तो क्या करेंगे? ये बदल गया बड़े शा में, ये बदल गया खष्टी शा में, और ये बदल गया छोटे शा में। आप इतना बड़ा नियम ना लिख करके आप इतने नियम में जो है, और ये क्या है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, ये आपका एक छोटा सा नियम हो गया। विसर्ग के बाद चाछा आता है तो बड़े शा में बदल जाएगा, विसर्ग के बाद टा ठा आ रहा है तो खष्टी शा में बदल जाएगा, विसर्ग के बाद ता ठा आ रहा है तो वो छोटे शा में बदल जाएगा। इस तरह से हमारा विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। विसर्ग में हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? देखिए, दू, दू के बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है, उसके बाद है शासन। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले जैसे लिख सकते हैं दु शासन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखना चाहें दुशासन, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा है दुस्साहस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको भी ऐसे लिख सकते हैं दु साहस, या ऐसे भी लिख सकते हैं दुस्साहस। आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, और ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज होने के लिए दे देता है, तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तीसरा है निसंग, तो
सम को भी हम ऐसे ही सेम रख देंगे। निसंग, निसंदेह, इसको भी ऐसा लिख देंगे, निसंदेह। निसंतान, तो निसंतान, निसंतान। निसंकोच, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, निसंकोच, निसंकोच। ये हमारे विसर्ग संधि का दूसरा नियम है जो कि कंप्लीट हुआ। और विसर्ग संधि का तीसरा नियम है कि विसर्ग के बाद अगर का खा आता है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर पा फा आता है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और विसर्ग संधि में हमने जो पहला नियम पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर चा छा आता है, विसर्ग के बाद चा छा आता है तो वो बड़ा शा में बदल जाता है, और टा ठा आता है तो खष्टी सा में बदल जाता है, और ता था आता है तो क्या हो जाता है, वो छोटे सा में बदल जाता है। लेकिन आप इस ध्यान दीजिएगा, अगर का खाएगा विसर्ग के बाद तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पा खाएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसका उदाहरण जैसे प्रातः काल है, तो प्रातः काल क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं। हम इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, प्रातः काल। बस ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग के बाद का खा और पा फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सब मिला के आप ये बोल सकते हैं कि अगर विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमको वैसे का वैसे उठा के लिख देना है। दूसरा है अंतःकरण, अंतःकरण। तीसरा है रजःकण, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, रजःकण। चौथा है पयःपान, तो पयःपान को भी ऐसे ही लिख देंगे। पांचवा है अंतःपुर, तो अंतःपुर को भी ऐसे ही लिख देंगे, अंतःपुर। और दुख, तो दुख भी ऐसे ही लिख देंगे। आप हर जगह देखते हैं ऐसे ही दुख लिखा रहता है, दुख। इस प्रकार से हमारे विसर्ग संधि के 3 नियम कंप्लीट होते हैं। अभी हमारे विसर्ग संधि में 3-4 नियम और हैं, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। विसर्ग संधि का चौथा नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा उ और छोटी ई हो तो खष्टी सा हो जाता है, खष्टी सा का आधा खष्टी सा होगा। अब तक हम लोग विसर्ग संधि के बाद का पढ़ रहे थे, अब विसर्ग संधि के पहले। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो हम पिछले तीन नियम हमने पढ़े हैं वो विसर्ग संधि के बाद के नियम थे, और अब जो चौथा नियम हम पढ़ रहे हैं वो विसर्ग संधि के पहले की बात कर रहा है कि विसर्ग संधि के पहले छोटा उ और छोटी ई होता है तो विसर्ग क्या है, खष्टी सा में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है उसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे नी, कपट। अब नी में क्या आ रहा है, छोटी ई की ध्वनि आ रही नहीं आ रही, छोटी की मात्रा लगी, आप देख सकते हैं। छोटी ई के बाद अगर विसर्ग पहले छोटी ई आता है तो क्या हो जाता है, ये विसर्ग जो है वो खष्टी सा में बदल जाता है। इसका क्या हो जाएगा, निष्कपट, निष्कपट। अच्छा, ये हो सकता है कि ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन लंबी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपको इस विसर्ग संधि के अंतर्गत वो सारे एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो अगर लंबी होती है तो फिर कोई बात नहीं, कम से कम आपको एक अच्छा मटेरियल जो पेपर में खास कर पूछा जाता है वो तो आपको मिल जाएगा, मेरी कोशिश यही है। तो चलिए हम दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दु कर। अब छोटा ऊ की ध्वनि आ रही है, छोटा ऊ, दु विसर्ग के पहले आ रहा है तो क्या किसमें बदल जाएगा, ये खष्टी सा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दुष्कर। उसी तरह से ये चतुष्पाद, तो क्या हो जाएगा, चतुष्पाद हो जाएगा, चतुष्पाद। दु कर, ये क्या हो जाएगा,
दुष्कर्म, दुष्कर्म हो गया। ये क्या है, निफल, तो क्या हो जाएगा, निष्फल, निष्फल। छठा है निष्कलंक, तो क्या हो जाएगा, निष्कलंक, निष्कलंक। सातवां है निष्पाप, तो क्या हो जाएगा ये, निष्पाप, निष्पाप। इस तरह से हमने विसर्ग संधि के चौथे नियम को देख लिया कि अगर विसर्ग के पहले छोटा ऊ और छोटी ई आता है, विसर्ग के बाद नहीं, विसर्ग के पहले, तो छोटा ऊ और छोटी ई के बाद जो विसर्ग है वो खष्टी सा में बदल जाता है। आगे का नियम देखते हैं। पांचवा नियम ये कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ आता है तो उसके बाद कोई भी घोष व्यंजन आए। घोष का मतलब आप जानते हैं, जो कि हमने वर्णमाला में पढ़ाया था कि किसी भी वर्ण का पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा चौथा और पांचवा, और या रा लावा हा, ये सभी घोष, घोष को सघोष भी कहते हैं। तो ये सभी आएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जो आ है वो ओ में बदल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे पया धर, तो क्या हो जाएगा, पया, इसमें जो है आ की ध्वनि आ रही है, जो या है इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। तो ये जो आ है वो किस में बदल जाएगा, जिसमें या आ की ध्वनि आ रही है, ये जो है ओ में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा उसका उदाहरण देख लेते हैं। पयोधर, क्या हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा। दूसरा है सरह ज, सरह प्लस ज, इसमें भी आ की ध्वनि आ रही है, तो आ जो है ओ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जामिनर इन सब एग्जाम्पल को जो है परीक्षा की दृष्टि से बच्चों को गुमराह करने के लिए दे देता है। तो आप इस सब एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिए। तेजमय, इसका क्या हो जाएगा, तेजोमय, तेजोमय। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये सोच रहे होंगे, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें तो ओ आ रहा है, तो ओ तो गुण संधि होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, गुण संधि तो होता है ओ, लेकिन आप इसमें विसर्ग भी तो देख लीजिए, विसर्ग भी तो दिया हुआ है। जब विसर्ग दिया है तो ये गुण संधि तो हो ही नहीं सकता, इसकी यही पहचान है। तो आप इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें ओ है, मान लीजिए कभी पयोधर दे दिया, उसका संधि विच्छेद करने बोल दिया, तो आप क्या करोगे, जब आपको नियम पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए आप नियम का विशेष ध्यान दे करके और उसके उदाहरण को भी बहुत ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। मनः योग, तो क्या हो जाएगा ये, मनोयोग, मनोयोग। पया प्लस द, तो क्या होगा, पयोद हो जाएगा, पयोद। नेक्स्ट है अधः प्लस, अधः प्लस गति, तो क्या हो जाएगा, अधोगति, अधोगति। मनः प्लस नयन, तो मनोनयन, मनोनयन। मनः प्लस बल, तो क्या हो जाएगा, मनोबल, मनोबल। विसर्ग संधि में थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा नियम, और नियम अगर नहीं रट सकते तो एग्जाम्पल ही रट डालिए। यशः प्लस द, तो क्या हो जाएगा, यशोदा। तपः प्लस वन, तपोवन, तपोवन। मनः प्लस रथ, क्या हो जाएगा, मनोरथ, मनोरथ हो जाएगा। और मनः अनुकूल, तो क्या हो जाएगा, मनोनुकूल, क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। इस तरह से हमारा विसर्ग संधि का पांचवा नियम भी कंप्लीट होता है। दो नियम और बचे हैं, छठा और सातवां, तो उसको भी देख लेते हैं। विसर्ग संधि का जो छठवां नियम है वो ये है
कि विसर्ग के पहले छोटा आ या आ बोल सकते हो, आ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण अपने वर्ग का आए, मतलब अपने वर्ग का तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए या रा लावा आ जाए, तो क्या हो जाता है, तो विसर्ग रा में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, देखिए, दु प्लस भाग्य। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए। ये संधि का, इस विसर्ग संधि का छठवां नियम है, नियम ही यही है कि छोटा आ और बड़ा आ आना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ, री आ जाए, ए आए ओ आओ, कुछ भी आ जाए। और उसके बाद व्यंजन वर्ण में भी अगर आए तो वो अपने वर्ग का, जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, तो उसमें का तीसरा और चौथा पांचवा है। जैसे का है तो का वर्ग का का खाना आए, गा घा अंगा आ जाए, चावर का चाछा ना आए, पा फा बा आ जाए, सॉरी चाछा ना आए, जा झा इया आ जाए, टावर का टाठा ना आए, उसके आगे का आ जाए, डाढ़ा अड़ा आ जाए, इस तरह से। और यारा लावा आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो विसर्ग राम में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दु प्लस भाग्य, तो क्या हो जाएगा, ये दुर्भाग्य, क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। ये उड़ने वाला रा लग जाएगा उसमें। नी प्लस जर, क्या हो जाएगा, ये निर्जर। नी प्लस याद, तो क्या हो जाएगा, ये निर्यात, निर्यात हो जाएगा। छोटी ई देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आ और आ दोनों नहीं आ रहा है इसमें, बाकी ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, सब आ रहा है। और नी प्लस अर्थक, क्या हो जाएगा, ये नी प्लस अर्थक, तो क्या हो जाएगा, निरर्थक। नी प्लस उपाय, तो क्या हो जाएगा, ये निरुपाय, निरुपाय। शायद ये वाला ना दिख रहा होगा आपको, मैं बोल दे रही हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, निरुपाय। नेक्स्ट है दु प्लस गुण, तो क्या हो जाएगा, ये दुर्गुण। दु प्लस मुख, क्या हो जाएगा, दुर्मुख हो जाएगा, दुर्मुख। पुनः प्लस रचना, क्या हो जाएगा, पुनर्रचना, पुनर्रचना। सब में उड़ने वाला रा लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दु प्लस गम, तो क्या हो जाएगा, ये दुर्गम, दुर्गम। दु प्लस उपयोग, क्या हो जाएगा, ये दुरुपयोग, दुरुपयोग। इस तरह से विसर्ग संधि का जो छठा नियम है वो कंप्लीट होता है। और एक नियम और है, उसको हम देख लेते हैं। विसर्ग संधि का जो सातवां नियम है वो ये कहता है, यदि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद विसर्ग आता है तो उसके बाद और रा आ जाता है। विसर्ग के बाद अगर रा आ जाता है, छोटी ई और छोटा ऊ आता है, उसके बाद रा हो जाता है, तो छोटी ई जो है वो बड़ी में और छोटा ऊ जो है वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, नी प्लस रऊ, तो यहाँ छोटी है, छोटी आई, यहाँ पे छोटी की ध्वनि आ रही है, उसके बाद क्या आ गया, रा आ गया, तो किसमें बदल जाएगा, ये छोटी बड़ी में बदल जाएगी, ये क्या हो जाएगा, नीरव, नीरव। उसी तरह से देखिए, दु धनराज, छोटा ऊ और ये राज, छोटा ऊ आ गया, छोटा ऊ किसमें बदल जाएगा, बड़ा ऊ में, तो क्या बन जाएगा, ये दुराज, दुराज हो गया। इसी तरह से ये भी क्या, नी प्लस रस, क्या हो गया, नीरस, नीरस। फिर ये चौथा हो गया, नी प्लस रज, क्या हो जाएगा, ये नीरज, नीरज हो गया। अच्छा, इस विसर्ग संधि का जो सातवां नियम है वो कंप्लीट हुआ। अब कुछ शब्दों में विसर्ग सा भी होता है, जैसे नमः प्लस कार, तो क्या हो जाएगा इसमें, नमस्कार, नमस्कार। और इसमें पुरः प्लस कार, क्या हो जाएगा इसमें,
पुरस्कार, क्या हो जाएगा पुरस्कार। और भा प्लस कर क्या हो गया भास्कर, भास्कर हो गया। इस प्रकार से हमारा जो विसर्ग संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम समास पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू, धन्यवाद।